अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ये से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने बिलोमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। वो अमल बता रहा हूँ जो किसी ढीठ किस्म के, ज़िद्दी किस्म के और ऐसे इंसान पे असर करता है जो इंसान तमाम अमलियात से बच जाता हो, या जिसके पीछे कोई ऐसा इंसान लगा हो जो उसे आपके वश में आना या आपके चुंगल में आना या काबू में आना ना चाह रहा हो। इस अमल के जरिए किसी भी इंसान को जिस पे कुछ असर ना कर रहा हो उसे अपने काबू में लाया जा सकता है और ये लाजमन असर करता है। मुजरब किस्म का अमल है। बताए गए तरीके के मुताबिक अगर आप इसे कर लेते हैं तो अल्लाह के फजल से सस्ते सस्त दिल इंसान, ढीठ से ढीठ किस्म का इंसान भी आपका बन के रहता है। जहाँ कोई इंसान किसी सूरत भी आपकी हर तरह की कोशिश के बावजूद आपकी बात ना सुन दो, आप उसे झगड़ भी चुके हों, बल्कि झगड़ा करने से या जिद करने से आपकी वो मज़ीद दूर जा रहा हो, तो ऐसी सूरत में ये अमल आपके लिए बेहतरीन काम करता है और ये ऐसे लोगों के लिए ही है। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अगर आप अपनी तरफ लाना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं तो वो उस बात का बुरा मनाते हैं। कि किसी इंसान के लिए भी अमल किया जा सकता है। इस अमल के बाद वो आपकी किसी बात का बुरा नहीं मनाएंगे, बल्कि आपकी बात को सुनेंगे। बाद ऐसे अमल होते हैं कि इंसान बड़े से बड़े आमिल के पास भी चला जाए, वो उनसे भी करवा ले, तो दूसरा इंसान फिर भी आपकी बात नहीं सुनेगा, आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि बाद इंसानों के गिर्द ऐसा अमलियात का घेरा होता है या ऐसे असरात होते हैं या ऐसे मामलात होते हैं कि आपका उन पे अमल असर नहीं कर रहा होता और बाजू का रजत के मामलात भी चल रहे होते हैं। तो जब आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे आप उनसे झगड़ रहे हैं। आपकी अच्छी कही हुई बात भी उनको बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे आपके मुंह से शोले निकलते हैं। तो छोलों का जवाब हमेशा छोलों से ही आता है। ये याद रखिएगा कि अगर आप नरमी से बात कर रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, दूसरा इंसान उनको गलत समझता है आपकी तमाम बातों को, तो उसका जवाब भी फिर गलत आएगा। अल्लाह के फजल से इस अमल के बाद मामलात ऐसे बदलते हैं कि दूर गया हुआ इंसान वापस लौट के आ जाता है और वो लम्हात लौट के आते हैं जो आपने सोचे नहीं होते। इंसान पलटता है, मोहब्बत ना हो मोहब्बत पैदा करता है, झगड़ता हो झगड़ा ख़त्म करता है और तमाम ऐसी बातों को जो आपके लिए या आपको बुरी लगती हो, जो आपको नुकसान दे रही हो, उनको ये बेहतरी की तरफ ले जाता है। तो एक दफ़ा इस अमल को आजमाना है और गुजारिश एक करूँगा अमल बताने से कबल कि गुजारिश है फ़ायदा हुआ करे, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। बाज़ लोग फ़ायदा होता है फिर दोबारा चैनल पे नहीं आते, वो लोग दोबारा आते हैं अगर किसी को फ़ायदा ना हुआ हो। ज़्यादातर वही लोग कमेंट करेंगे, फ़ायदा हो जाए तो लोग भूल जाते हैं। तो ये काम ना किया करें, कमेंट्स में बताया करें, इससे दूसरों का बहुत भला होता है। ये अमल आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले जो इस अमल की ज़रूरी बात है जिसे समझ के आपने फिर अमल को करना है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जो जो चीज़ आप चाहते हैं कि दूसरे इंसान में हो, मोहब्बत हो, झगड़ा करता है झगड़ा ना हो, नरम दिल हो, जो आपकी ख्वाहिश है उसको नियत कर देना है। बुरी नियत नहीं करनी, किसी का नुकसान नहीं करना, नहीं तो मैं इजाज़त नहीं दे रहा। अच्छी नियत करें। इसको बेहतर होता है सामने पानी का गिलास रख के उस पे इसको सिर्फ और सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है। तन्हाई में बैठ के अमल किया करें। ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ, बहुत लोग तन्हाई में नहीं करते, फिर असर नहीं होता, फिर कमेंट्स में कहते हैं तो मुनासिब नहीं लगता। तन्हाई में करें, नापाकी में नहीं करना, बावजू होके करना है, नियत जैसे मैंने बता दी है करके करना है। फूंक मारनी है इसकी और पानी को खुद पी लेना है। इंशाल्लाह जैसे ही आप पानी पीते हैं दूसरा इंसान आपकी बात सुनेगा, मोहब्बत करेगा, आपकी तरफ माइल होगा। जो आपकी तरफ देखना पसंद नहीं कर रहा होगा वो देखेगा। नियत जब की जाए तो अपना
نام لے کے اور دوسرے کا نام لے کے نیت کرنا بہتر ہوتا ہے کہ فلاں انسان کی بات مان، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اجازت کے لیے ویڈیو لائک ضرور کر دیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں۔ جیسا میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، فائدہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، فائدہ ہوا کریں یا نہ ہو پھر بھی اللہ کی ذات کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ جب انسان شکر ادا کرنا سیکھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس انسان پہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کی بہتری بھی ہوتی ہے، کئی معاملات میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے ہر کام میں، تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات وقت مقرر ہوتا ہے، تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، ایک عمل اثر نہ کرو دوسرا آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، تو اس لیے سب بہانے ہیں، فضل اللہ نے کرنا ہوتا ہے، تو اللہ کی ذات کا شکر ادا ہر حال میں کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کے نیک بدعات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔